जय सिया राम। तो आज हम अपनी प्यारी कथा रसिक श्री सीताराम जी को जिन भक्त की कथा श्रवण कराने वाले हैं, उनके लिए तो प्रियादास जी ने विमुख शब्द का उपयोग किया है। उन्होंने तो लिखा है कि ये विमुख थे, लेकिन प्रश्न आता है कि यदि विमुख ही थे तो भक्त मार्ग में इनका चरित्र कैसे है। तो प्रियादास जी कहते हैं कि विमुख तो ये थे, भोगी आसक्त जीव थे, लेकिन किसी की भी दो अवस्थाएं होती हैं, पूर्व अवस्था और उत्तर अवस्था। तो ऐसे ही जैसे कि कभी वाल्मीकि जी, अजामिल जी, बिल्वमंगल जी पूर्व अवस्था के हिसाब से तो चोर डाकू विषय जीव थे, लेकिन उत्तर दशा में देखा जाए तो महान महर्षि भक्त रसिक बने हुए। तो ऐसे ही थे हमारे आज के भक्त अंगद जी, जो पहले तो स्त्री में आसक्त थे, विमुख जीव थे, लेकिन बाद में महान भक्त हुए। तो रायसेनगढ़ के राजा सिलाहदी सिंह, उनके चाचा जी थे अंगद सिंह, जो पहले भगवत विमुख थे, परंतु उनकी धर्मपत्नी परम भक्ता थी और गुरुजनों की सेवा, संत सेवा, ठाकुर सेवा में बहुत निष्ठा थी। और अंगद जी की अपनी पत्नी में बहुत निष्ठा थी, परम भक्त थे वो अपनी स्त्री के, उनके प्रति बहुत आसक्त थे। अब इनकी स्त्री तो भक्तों की इतनी सेवा करती थी, संतों की सेवा करती थी, उनका तो नित्य नियम था कि ठाकुर जी की और संतों की खूब सेवा करना। ठाकुर सेवा घर पे रोज होती थी, परंतु कभी कभी संत भगवंत भी पधार जाते थे घर पे, तो खूब आनंद से उनके भी सेवा सौभाग्य मिलता था। परंतु एक समय के बाद इन्हें अपने गुरुदेव की बहुत याद आई कि बहुत समय हो गया गुरुदेव के दर्शन नहीं हुए, कैसे गुरु सेवा का सुख मिले। अब इतने मन से अपने गुरुदेव को ध्यान कर रही थी, उनका चिंतन कर रही थी कि तभी ठाकुर जी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से गुरुदेव इनके घर पे पधारे। अब तो ये बहुत प्रसन्न हुई गुरुदेव को देख के। इनके गुरुदेव भी परम जीवन मुक्त संत थे, मान अपमान बढ़ाई किसी चीज से कोई मतलब नहीं, खूब आनंद से भजन करते थे। लेकिन आज इनका इतना चिंतन भाव देके गुरुदेव इनके घर पे प्रकट हुए और अब गुरुदेव को आया देके सविधि उनका सत्कार किया। खूब आनंद रहा, गुरुदेव से खूब कथा वार्ताएं हुई। गुरुदेव वहाँ खूब आनंद से श्री कृष्ण जी की कथा श्रवण करवा रहे थे रानी को, और अंगद जी की पत्नी भी खूब आनंद से और खूब प्रेम से कथा श्रवण कर रही थी। तो उनसे पूछती थी गुरुदेव से कि ठाकुर जी की प्राप्ति किस प्रकार हो। तो ऐसे ही खूब आनंद से कथा चल रही थी, लेकिन तभी अंगद जी ने वहां प्रवेश किया और उन्होंने देखा ना ताओ, बस ये देखा कि कोई संत बैठे हैं और हमारी पत्नी पास में है। ना ये देखा उन्होंने कि क्या वार्ता चल रही है, क्या कथा चल रही है, ना संत के वेश को इतने ध्यान से देखा, ना तो यही जाना कि उनकी पत्नी के गुरुदेव हैं। खूब गुस्सा किया और जाते ही भड़क गए संत पर, उनके गुरुदेव पर, और उन्हीं को खूब फटकारने लगे। क्योंकि स्वयं संसारिक विषय जीव थे, तो वैसे ही उन्हें लगा कि जाने यहाँ क्या बातें चल रही है, ये संत अपने वेश के अनुसार अपनी कुटिया में क्यों नहीं रहता, यहाँ हमारे महल में हमारी पत्नी के पास आके क्यों बैठा हुआ है। तो बहुत गुस्सा किया कि आप यहाँ बैठे क्यों हो, अपने स्थान पे जाओ, आपको ये शोभा थोड़ी देता है, स्त्री के साथ आप इस कक्ष में, इस महल में क्यों बैठे हो। तो अब जब अंगद जी ने इतना अपमान किया, गुरुदेव को तो असर नहीं पड़ा, वे तो जीवन मुक्त थे, लेकिन अंगद जी की पत्नी को बहुत बुरा लगा। भक्त जो होते हैं वे अपना अपमान मान सब सह लेते हैं, वे कुछ नहीं कहेंगे, परंतु यदि गुरु भक्त भगवंत का कोई अपमान कर दे तो वह असहनीय हो जाता है। मानस जी में भी कहा गया है, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तह असी मर जाता, काटिए तासु जीव जुबसाई, श्रवण मुनि न तो चलिए पर आई। कोई भी यदि संत गुरु भगवंत की निंदा करे, अपने बस में हो तो उसकी जीभ काट देनी चाहिए, कठोर उत्तर प्रत्युत्तर करके उसे मौन कर देना चाहिए। नहीं सामर्थ्य है, नहीं विरोध कर सकते हैं तो कान मूंद के चले जाओ वहां से, लेकिन संत भगवंत की निंदा नहीं कभी श्रवण करनी चाहिए। तो अब जब इतना अपमान गुरुदेव का कर दिया उनके पति ने,
तो क्या करती वे? उत्तर प्रति उत्तर करती या फिर कान मुंह के चली जाती वहां से, तो पतिव्रत धर्म नष्ट होता उनका। तो इसीलिए सोचा, ठीक है, मैं विरोध नहीं कर सकती, अपने पति का अपमान नहीं कर सकती, क्योंकि नारी धर्म के विरुद्ध है ये, तो ठीक, अपने ही प्राणों का त्याग कर देना है। तो अब तो अंगद जी की पत्नी ने अन्न जल का परित्याग कर दिया, अनशन कर लिया, कह दिया कि अब किसी से बात नहीं करूंगी, ना अपना मुख आपको दिखाऊंगी, ना अन्न जल ग्रहण करूंगी। अब तो अंगद जी तो अपनी स्त्री में बहुत आसक्त थे, उनका मुख देखे बिना उनका तो भोजन ही ना हो, उन्हें तो कहीं चैन ना मिले। मनाते रहे, उनसे काफी बार कहा कि हमसे भूल हो गई, हमें पता नहीं चला, खूब मनाया, उन्हें हर तरह से समझाने का प्रयास किया, लेकिन अंगद जी की पत्नी नहीं मानी। 3 दिन बीत गए इसी अवस्था में, न अन्न लिया न जल लिया, मुख ढककर वहीं अपने कक्ष में लेटी हुई थी। अंगद जी खूब मनाते कि एक बार अपना मुख चंद्र तो दिखा दो, इसके बिना तो मैं भी अन्न जल नहीं ले पाऊंगा, लेकिन उनकी पत्नी नहीं मानी। अंगद जी के हृदय में तो भारी दुख। अब दुख अपराध बोध के कारण नहीं कि हमसे संत भगवंत का अपराध हो गया, उनका अपमान हो गया। दुख तो इस बात का ही था कि अरे, इतनी सुंदर पत्नी यदि ये मर गई तो कहाँ से इतनी सुंदर पत्नी और लाएंगे, इतनी सुशीला स्त्री कहाँ से लाएंगे। यदि ये मर गई तो विधुर होकर हम कैसे जीवन व्यतीत करेंगे, इसके बिना हम कैसे रहेंगे। केवल अपने विषय भोग की चिंता थी अंगद जी को। तो अब खूब प्रेम से उन्हें कभी कैसे मनाने का प्रयास करते कि अपना मुख तो दिखा दो, क्रोध छोड़ दो, तुम जो कहोगे हम सब करने को तैयार हैं, लेकिन अपने दर्शन करा दो, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। यदि तुम अन्न छोड़ दोगी तो हम भी अनशन कर देंगे, हम भी अन्न जल का ग्रहण नहीं करेंगे, तुम्हारे बिना तो हम भी जीवित नहीं रह सकते, प्रसन्न हो जाओ, कुछ खा पी लो। उनके चरण तक पकड़ लिए अंगद जी ने। कितनी बड़ी बात है कि अपनी ही स्त्री के चरण तक पकड़ लिए कि हमें क्षमा कर दो, बस हमें अपना मुख दिखा दो। लेकिन उनकी स्त्री नहीं मानी, क्योंकि संत अपराध बना था, गुरुदेव का अपमान किया था, ऐसे कैसे मान ली। लेकिन जब अंगद जी ने चरण छोड़े ही नहीं, रोने लगे वे कि अब आप जो कहोगे हम वो करेंगे, अपने शरीर का त्याग मत करो, हमें अपना मुख दिखा दो। तब तो भक्त हृदय थी, तो अब हृदय में दया उत्पन्न हो गई, चरण छुड़वाए अपने पति से अपने, और कह दिया, आपने हमारा अपराध नहीं किया है, हमारे गुरु का अपराध किया है, चरण पकड़ने हैं तो हमारे गुरुदेव के पकड़ो। तब तो अंगद जी ने भी रोते रोते कहा, जो कहोगे हम सब करेंगे, हमारी बुद्धि नष्ट हो गई थी, जो आपके गुरुदेव को हमने अनुचित वाक्य बोल दिए, अब नहीं करेंगे, क्षमा मांगेंगे, लेकिन हम कैसे जाएं, वो तो बहुत क्रोधित होंगे हम पे, हमें क्षमादान नहीं देंगे। तब तो इनकी पत्नी ने समझाया कि संत भगवंत बहुत क्षमाशील होते हैं, आप सच्चे हृदय से जाएंगे उनके पास, क्षमा याचना मांग करेंगे तो अवश्य ही आपको क्षमा कर देंगे वे। उनसे दीक्षा लो अब आप, क्योंकि गुरु अपराध बना है, तो अब आप उन्हें अपना गुरु बनाओ, कंठी धारण करो, मंत्र लो उनसे, सेवा करो उनकी, तब कहीं जाकर हम प्रसन्न होंगे, तब जाकर हम अन्न जल का सेवन करेंगे, अन्यथा तो हम कुछ ग्रहण नहीं करेंगे, प्राण त्यागेंगे अब हम। तो अब जब उनकी पत्नी ने इतना कह ही दिया तो अब अंगद जी क्या करते, पत्नी को तो मनाना ही था। तो आए गुरुदेव के पास, उनके क्षमा याचना मांगी उनसे, और गुरुदेव भी तो सरल हृदय, उन्होंने आराम से इन्हें क्षमादान दी और निवेदन करने में दीक्षा भी प्रदान की, तुलसी माला पहनाई, मंत्र श्रवण कराया। और अब जीवन मुक्त संत की शरण में आते ही इनका भी हृदय परिवर्तित हुआ, शुद्ध हो गई बुद्धि, और हृदय में भक्ति का जागरण हो गया, उदय हो गया भक्ति का हृदय में, वैष्णव हो गए अंगद जी। तो अब तो पति पत्नी दोनों बहुत प्रसन्न, अब तो ये भी खूब ठाकुर सेवा करते, संत सेवा करते, वैष्णव के सब गुण इनके हृदय में स्वतः ही प्रकट हो गए, पत्नी में आसक्ति, विषय आसक्ति भी छूट गई। अब वैष्णव होने के कुछ समय बाद ही अंगद सिंह जी महल में गए, राज दरबार में गए
और इनके जो भतीजे जो राजा थे, तो उन पर रायसेन गढ़ पर किसी ने आक्रमण कर दिया। अब ये तो शुभ चिंतक थे, सेनापति थे, बहुत वीर योद्धा थे अंगद जी। तो युद्ध करा और शत्रुओं को पराजित कर दिया और फिर पुनः उन्हीं के महल पे चढ़ाई कर दी और वहां पे आक्रमण करके सबको हरा कर परास्त कर कर राजभवन को लूट लिया इन्होंने। अब सामान्य नियम ये होता है कि लूट का जितना भी सामान होता है वो राजा के सामने उपस्थित करना पड़ता है। उसमें से आधा फौज को बांट दिया जाता है और बाकी राजकोष में जाता है। तो अब इन्होंने सब सामान तो दे दिया, लेकिन लूट के सामान में एक बहुत सुंदर राजा की टोपी मिली। उस टोपी में बहुत ही सुंदर सुंदर हीरे लगे हुए थे। तो अब वो टोपी इतनी सुंदर थी, उसमें हीरे इतने मूल्यवान थे कि इन्होंने वो टोपी अपने पास रख ली, बाकी सब सामान दे दिया। 99 हीरे निकाल कर उसे बेचकर तो खूब प्रेम से संत सेवा साधु सेवा की। और जो बीच का सबसे बड़ा सुंदर और मूल्यवान हीरा था, उसे देखते ही हृदय में भाव आया कि ये तो इतना सुंदर हीरा है कि ये केवल जगन्नाथ जी को शोभा देगा, ये तो जगन्नाथ जी को भेंट करना चाहिए। तो वो वाला हीरा निकाला और अपनी पगड़ी के पेच में छुपा लिया, क्योंकि ठाकुर जी की वस्तु है तो उसे शिरोधार्य करके रखा कि ठाकुर जी के पास जाएगी, क्योंकि सबसे उत्तम वस्तु भक्त तो भगवान को ही देना चाहता है। जो भी सुंदर वस्तु मिले, सबसे प्यारी मिले, तो मन में भाव यही आता है भक्त के कि ये तो हमारे ठाकुर जी पे होनी चाहिए। तो इसलिए ही उनके मन में ये भाव आया। वो हीरा देखते ही कि ये तो जगन्नाथ जी के पास होना चाहिए, उनको भेंट करेंगे। लेकिन अब इस बात की खबर तो फौजियों को थी ही कि क्या क्या सामान मिला। तो कानाफूसी होते होते सिपाहियों में ये सब बात राजा तक भी पहुंच गई कि आपके चाचा जी ने सब सामान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही सुंदर टोपी अपने पास रख ली, जो तो आपके पास होनी चाहिए थी, आप राजा हैं। उसमें तो इतने सुंदर सुंदर हीरे लगे हुए थे, तो वो टोपी नहीं दी आपको। अब तो राजा के मन में भी व्याकुलता कि ये क्या किया, चाचा है हमारे तो क्या, सेनापति तो है, तो सारा सामान देना चाहिए था हमें। लेकिन क्या करें, वीर भी तो बहुत थे। तो अब उन्होंने सिपाहियों से ही कहा कि पता करो वो क्या कर रहे हैं उसका। तब तो पता चल गया कि 99 हीरे तो बेच भी चुके हैं वे, और जो एक बड़ा मूल्यवान हीरा है वे अपने पास रख लिया, अपनी पगड़ी में छुपा लिया। तब तो राजा ने कहा सिपाहियों से कि जाके चाचा जी को संदेश दे दो, उन्हें कह दो कि यदि वे मूल्यवान हीरा हमें दे दें तो जितने 99 हीरे उन्होंने बेचे हैं, भोज भंडारा करा, उन सबको हम क्षमा कर देंगे, हम छोड़ देंगे, माफी दे देंगे, कोई दंड नहीं देंगे चाचा जी को, क्योंकि वो 99 हीरे भी तो मिलने हमें ही चाहिए थे, लेकिन फिर भी क्षमा कर देंगे, लेकिन वो बड़ा वाला हीरा हमें दे दें, वो जो सबसे सुंदर था। तो अब ये सब करके सिपाही आए अंगद जी के पास और उन्हें बहुत समझाया बुझाया, हर तरह से समझाया, साम दाम दंड भेद सब नीतियां अपना दी कि किसी तरह ये हीरा राजकोष में चला जाए। लेकिन अंगद जी ना माने, मन में दृढ़ प्रतिज्ञा थी कि ये तो हमारे ठाकुर जी जगन्नाथ जी के पास ही होना चाहिए। सिपाहियों ने, मंत्रियों ने, सबने समझा लिया, भय भी दिखा दिया कि राजा को क्रोध आ गया तो चढ़ाई कर देंगे, तुम्हें बाहर निकाल देंगे, प्राण दंड दे देंगे तुम्हें, तो तुम मान जाओ, एक हीरे के पीछे क्यों अड़े हुए हो, राजा को दे दो ये हीरा। लेकिन नहीं, जब भक्त के मन में आ गया कि ये तो ठाकुर जी के पास होना चाहिए, तो बस अब किसी और को देने का मतलब ही नहीं, साफ मना कर दिया, कुछ भी हो जाए, सिर दे सकते हैं हम युद्ध करते करते, लेकिन ये हीरा नहीं देंगे, ये तो हमारे ठाकुर के पास ही जाएगा। अब तो सेनापति आदि सब आए, फौजी आए, सिपाही आए, मंत्री आए, और सब ने राजा को खूब भड़काया कि अंगद जी तो नहीं मानने वाले, उन्हें तो शायद अपनी शक्ति का अहंकार हो गया है, उन्होंने तो कह दिया कि हम सिर दे सकते हैं लेकिन हीरा नहीं देंगे। तो राजा भी बड़ा हैरान कि ऐसे कैसे नहीं देंगे, लेकिन क्या करें, युद्ध भी तो नहीं करना चाहते थे अंगद जी से, वरना प्रजा में भी बदनामी हो जाएगी, और अंगद जी तो वीर भी बहुत थे। तो सोचा
कि कैसे भी हो हीरा तो हमें चाहिए, सीधी तरह से नहीं तो टेढ़ी तरह से। तो कूटनीति अपनाई, भेद नीति अपनाई। अंका जी की एक बहन थी जो उनसे बहुत प्रेम करती थी, जिनके पति अब संसार में नहीं रह गए थे, तो इसीलिए अंका जी के पास ही रहती थी वे बहन। और उनकी एक बहुत ही सुंदर प्यारी छोटी सी कन्या थी, जिन्हें अंका जी बहुत लाड चाव करते थे, स्वयं किशोरी जी का स्वरूप मानते थे, तो इसीलिए बहुत प्रेम करते थे उनसे। तो अब राजा ने यही सोचा, राजा की तो वो बुआ लगी, तो बुलाया अपनी बुआ जी को और कह दिया कि अंगा जी को मरवाना है। अब तो वे बहुत डर गई कि ऐसे कैसे मैं अपने भाई को मरवा दूं, हम नहीं कर सकते ये सब। लेकिन अब वहां पे कूटनीति चलाई, राजनीति चलाई, असत्य भाषण किया, कैसे ना कैसे बुआ जी को भड़का दिया, कह दिया कि आप इतना प्रेम करती हो अपने भाई से, लेकिन ये बहुत खराब है। आपके विवाह में दादाजी ने बहुत सारा दहेज दिया था, कितने सारे गांव आपके नाम किए थे, लेकिन चाचा जी ने सब हड़प लिए, कुछ भी नहीं दिया आपको। आप यदि हमारी बात माने, किसी ना किसी तरह अंगा जी चाचा जी के भोजन में विष मिला दें, उन्हें मृत्यु दे दें, तो हम आपको बहुत सारे गांव देंगे, आपकी कन्या का बहुत सुंदरता से विवाह करवाएंगे, जब वो बड़ी हो जाएगी बहुत सारा धन देंगे उसे, कोई कमी नहीं आने देंगे। अब तो खूब सारी बातें करके बहला फुसला को बुआ जी को अपने पक्ष में कर लिया और उन्हें मना लिया कि किसी तरह अंगा जी के भोजन में विष मिला दो, क्योंकि अंगा जी केवल अपनी बहन के हाथों से बना हुआ ही भोजन पाते थे। उनकी ये लाडली प्यारी बहन ही उनके लिए भोजन बनाती थी। ठाकुर जी को भोग लगा के अंगा जी फिर अपनी बहन की कन्या अर्थात अपनी भान जी को अपने हाथों से पवाते थे और फिर स्वयं पाते थे। तो इसीलिए बहन को बोला गया कि आप विष मिलाओ, और वे भी जाने कैसे बातों में आ गई राजा के, और एक दिन रसोई बनाते बनाते अंका जी के भोजन में विष मिला दिया। अंका जी को तो इस बात का पता नहीं था। खूब प्रेम से अब भोजन लेकर आई अंगा जी के पास। अंगा जी ने भोग धर दिया, ठाकुर जी को भोग लगा दिया, और अब उनकी बहन जानती थी कि हमारी पुत्री को पवाए बिना ये पाते नहीं है, तो पहले ही अपनी कन्या को छुपा दिया था कहीं, जिससे कि उनकी कन्या विष वाला भोजन ना कर पाए। तो अब जैसे ही ठाकुर जी के भोग लगा, अंगा जी ने कहा, अपनी बहन से पूछा कि पुत्री कहाँ है, उसको पवाए बिना तो हम नहीं पाएंगे, वो तो साक्षात किशोरी जी का स्वरूप है। बहन ने बहुत टाला कि वो तो खेलने गई हुई है, अभी नहीं आ पाएगी, हमने बुलाया लेकिन वो नहीं आना चाहती, वो खेल रही है बाहर। लेकिन अंगा जी तो उनके बिना पाए ही ना, कि नहीं बस एक और पाले फिर खेलने चली जाए, बुला लो उसे। लेकिन बहन ने नहीं बुलाया। लेकिन अंगा जी ने भी कह दिया कि कोई बात नहीं, यदि खेलने में इतनी रुचि है तो हम प्रतीक्षा करेंगे, लेकिन उनको पवाए बिना नहीं पाएंगे। अब जब बहन ने देखा कि अंगा जी कितना ज्यादा प्रेम करते हैं उनकी कन्या से, तो अब वो माँ का हृदय भी पसीज गया, ममता उमड़ आई, अपने भाई के प्रति भी प्रेम जाग गया कि हम ऐसे भाई को मृत्यु देना चाहते हैं जो हमारी ही पुत्री से इतना प्रेम करते हैं, हमसे इतना प्रेम करते हैं कि उसको पवाए बिना कुछ पाते नहीं, और हम इतने खराब हैं कि उसी भाई को मृत्यु देना चाहते हैं। तो अब बहुत रो गई, चरण पकड़ लिया अंगा जी के रोते रोते। अंगा जी हैरान कि क्या हो गया, क्यों रो रहे हो, हमारे चरण क्यों पकड़े हैं आपने। तब तो पश्चाताप हुआ, रोते रोते अंगा जी को सब बता दिया कि हमारी ही मति भ्रष्ट हो गई थी, राजा की बातों में आ गए हम, और आपके भोजन में विष मिला दिया। अब ये सुन के तो अंगा जी बहुत दुखी, खूब भला बुरा कहा अपनी बहन को। दुख इस बात का नहीं था कि हमारे विष में भोजन मिला दिया या हमें मृत्यु देनी चाहिए, दुख केवल ये था कि ठाकुर जी के भोग लग गया इस भोजन का, ठाकुर जी ने वो विष वाला भोजन पा लिया। तो बहुत गुस्सा किया अपनी बहन को कि हमें विष देना था तो सीधा दे देती, हमने इसका भोग लगा दिया, तुम तो जानती हो हम भोग लगाते हैं भोजन का, तो तुमने ठाकुर जी को कैसे विष दे दिया, इतनी बुरी मति कैसे हो गई तुम्हारी।
बहुत विलाप कर रहे हैं कि ठाकुर जी ने विष वाला भोजन कर लिया, हमारी ही भूल है, हमें देखना चाहिए था, विश्वास नहीं करना चाहिए था किसी पे। ठाकुर जी ने विष वाला भोजन ग्रहण कर लिया, बहुत दुखी हुए। बहन बहुत रोकने की कोशिश कर रही है, भोजन उठा के फेंकना चाहती है, लेकिन नहीं, ऐसे कैसे फेंक देगी, ये अब भोजन नहीं है, अब तो ये भगवत प्रसाद है, ठाकुर जी ने भोग लगा लिया है। तुरंत धक्का देके बहन को कक्ष से बाहर कर दिया और दरवाजे अंदर से बंद कर दिए कि कोई रोक ना पाए। और रोते रोते वही भोजन पाना चाहते हैं। ठाकुर जी प्रकट हो गए वहां, ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया कि नहीं नहीं, ये जानबूझ के विष मिला भोजन क्यों कर रहे हो। लेकिन आज ठाकुर जी की बात भी नहीं मानी, कह दिया ऐसा कैसे ठाकुर जी, अब ये भोजन नहीं है, आपने भोग क्यों लगाया इसका, आपने भोग लगा लिया है, अब तो ये प्रसाद है। अभी तो कहते हो, गीता में सुनाते हो हम लोगों को कि ये शरीर अनश्वर है, कभी ना कभी तो मरना ही है हम सबको, मृत्यु तो निश्चित है। तो जब मृत्यु होनी ही है तो क्यों ना भगवत प्रसाद पाकर मरूं मैं। क्या भला मृत्यु के डर से आपका प्रसाद छोड़ दूं, उसका तिरस्कार कर दूं? कदापि नहीं। भगवत प्रसाद का अपमान नहीं कर सकता मैं। जब भोग लग गया है, प्रसाद बन चुका है ये, तो इसी को पाकर ही मरूंगा। और ये कहते कहते अंगद जी ने वो सारा प्रसाद पा लिया। लेकिन ठाकुर जी भी हमारे ठाकुर जी, अपने भक्त की हानि कैसे होने दे। भोले बाबा ने हलाहल पिया, कुछ नहीं हुआ। मीराबाई ने विष पी लिया, उन्हें कुछ नहीं हुआ। तो आज अंगद जी को कैसे कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हुआ, अंगद जी को भी विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और जब ये सब बात राजा को पता चली तो वे बहुत डर गए कि अरे ऐसा कैसा हो गया, विष का प्रभाव नहीं हुआ, हमारी चाल असफल कैसे हो गई, वो हीरा नहीं मिला हमें, ये मरा नहीं। तब तो अब तो क्रोध में भर गए और सोच लिया कि ठीक है, यदि ऐसे हीरा नहीं मिला तो अब प्रत्यक्ष युद्ध लड़ा जाएगा। तो अब राजा ने 40 घुड़सवारों को भेजा अंगद जी के पास युद्ध लड़ने, वो हीरा छीनने से। और अंगद जी भी जगन्नाथ जी की ओर निकल पड़े कि नहीं, आज ही अभी जगन्नाथ जी को ये हीरा भेंट करूंगा। और अब अंगद जी आगे आगे और 40 घुड़सवार उनके पीछे पीछे। करते करते पीछा उन सब ने अंगद जी को घेर लिया। अब जब अंगद जी गिर ही गए तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम हीरा दे देंगे, लेकिन एक बार स्नान कर ले, सामने ही कुंड है, पवित्र हो के राजा को हीरा देंगे, उसको भेंट करेंगे। अब थे तो ये सेनापति ही, तो ठीक है, सबने अनुमति दे दी घेराबंदी की। और अंगद जी कुंड में कूद पड़े। मन में भक्ति भाव था, हृदय भक्ति से ओतप्रोत था, भगवत प्रेम से ओतप्रोत था। तो बस वहीं पे कह दिया, प्रभु आपकी वस्तु है ये, कृपा कीजिए, आप इसे स्वीकार कीजिए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत है मोर। ठाकुर जी मैं नहीं आ पा रहा आपके पास, लेकिन आप तो सर्वत्र है ना। जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्व विष्णुमयम जगत। आप तो सर्वत्र है, तो अब यहीं से प्रकट होइए और इस हीरे को स्वीकार कीजिए। दीनता भरे वाक्य थे इस वक्त अंगद जी के कि ठाकुर जी आपकी वस्तु है, लोग बलपूर्वक छीनना चाहते हैं आपकी वस्तु को, मेरा सामर्थ्य नहीं मैं कि इसको अर्पण कर सकूं आपको, लेकिन आप तो सामर्थ्यवान हैं, आप आइए, अपनी वस्तु स्वयं ले लीजिए, रक्षा कीजिए अपनी वस्तु की। जैसे कभी रुक्मणी जी को ले गए थे सब शत्रुओं के बीच से, आज इस हीरे को भी ले जाइए इन सब शत्रुओं के बीच से, ये आप ही का है। और ऐसा कहकर जल में ही वो हीरा छोड़ दिया। और यहाँ हमारे ठाकुर जी, वे तो सदैव ही ललायित रहते कि भक्त कुछ कहे और हम वो बात पूरी करें। तो बस भक्त की बात पूरी करने के लिए 700 कोस लंबा अपना हाथ फैलाकर जगन्नाथ जी से हाथ बढ़ाया और हीरा स्वीकार कर अपने उर्म धारण किया। किसी को ठाकुर जी का हाथ आता नहीं दिखा, ना हीरा जाता हुआ दिखा, ना अंगद जी को ही पता चला, लेकिन ठाकुर जी तो हमारे ठाकुर जी, उन्होंने वो हीरा स्वीकार कर लिया और अपने हृदय से लगा के रखा वो हीरा।
और अब सबने तो यही देखा कि अंगद जी ने कुंड में फेंक दिया हीरा। तो सब सिपाही तो कुंड में कूद गए वो हीरा ढूंढने के लिए, क्योंकि जिसको हीरा मिलेगा राजा को देंगे तो राजा प्रसन्न होंगे। और यहाँ अंगद जी भी अब खिन्न से कि पता नहीं ठाकुर जी ने स्वीकार किया कि नहीं किया, वे तो अपने घर वापस आ गए। और यहाँ सब सिपाही कुंड में कूदकर हीरा ढूंढने लगे। राजा को भी पता चला कि अरे कुंड में हीरा है, वे भी दौड़कर वहां पे आया। पूरा कुंड का पानी खाली करवा दिया राजा ने कि हीरा मिलना चाहिए, लेकिन हीरा नहीं मिला उन्हें, कहीं पूरे पानी में नहीं मिला। तब तो जब कुंड के पानी में भी हीरा नहीं मिला, तब तो राजाओं ने 1000 आदमियों की पंगत बिठा दी। सबके सामने 2-2 4-4 डलिया वही कुंड की कीचड़ रख दी कि इसमें छाटो, कहीं कीचड़ में तो हीरा नहीं है। अब सब बैठ के वो कीचड़ में से हीरा ढूंढ रहे हैं, लेकिन हीरा तो अभी भी नहीं मिला। राजा तो बहुत दुखी कि हीरा ना मिले। और यहाँ अंगद जी को भी बड़ा दुख कि मेरा ही दुर्भाग्य है कि मैं प्रभु को अपने हाथों से हीरा अर्पण नहीं कर सका। उन्हें पता ही नहीं कि ठाकुर जी तो धारण कर चुके हैं। अब उन्हें मन में इतनी ग्लानि कि ठाकुर जी तक मैं अपना हीरा नहीं पहुंचा पाया। मेरे ही प्रेम में लग रहा है कमी है, मेरे ही संकल्प में कमी है, जो ठाकुर जी तक हीरा नहीं पहुंच पाया। अब ठाकुर जी से भक्त की इतनी आत्मग्लानि भी नहीं सहन हुई। तुरंत अपने पार्षदों को बोला, वहां पे परिकरों को बोला कि जाओ अंगद जी को संदेश देकर आओ कि उनका हीरा हमें मिल चुका है और अपने अपने हृदय में उसे धारण कर रखा है। तो अब जगन्नाथ जी से वहाँ के परिकर दौड़े भागे हुए आए अंगद जी के पास और इन्हें समाचार दिया कि आपका हीरा जगन्नाथ जी तक पहुँच गया है, उन्होंने अपने हृदय में धारण कर रखा है, आप आए और कभी दर्शन करें जगन्नाथ जी के। अब ये सुन के तो वो बहुत ही प्रसन्न। जगन्नाथ जी की तो आनंद की सीमा नहीं रही कि हमारे ठाकुर जी इतने दयालु हैं, इतनी दूर से भी हीरा स्वीकार कर लिया। तो वे तो सबके साथ चल दिए जगन्नाथ जी की और खूब प्रेम से उनके दर्शन कर रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं कि आपने स्वीकार किया। और यहाँ जब राजा को ये सब चमत्कार की पता चली तो उसके हृदय में भारी दुख हो गया। डर गया वो कि अरे हमारे चाचा जी इतने बड़े भक्त थे, हमने ठीक नहीं किया उनसे बैर करना। जैसे कि मानस जी में भी लिखा है, सुनु सुरेश रघुनाथ स्वभाव निज अपराध रिसाही न काऊ, जो अपराध भक्त कर करहे राम रोष पावक सोई जरहि। तो अब राजा बहुत डर गया कि कहीं जैसे प्रहलाद जी का पक्ष रखने के लिए हिरण्यकश्यपु को भगवान ने मार दिया, विभीषण जी के लिए रावण को मार दिया, सुग्रीव का पक्ष रखते हुए बाली को मार दिया, कहीं आज अंगद जी का पक्ष रखते हुए हमारा वध न कर दे। हमें भक्त से क्षमा मांगनी चाहिए, हमसे भूल हो गई जो हमने एक हीरे के चक्कर में भक्त को कष्ट दिया। अब तो राजा ने अन्न जल का त्याग कर दिया, ब्राह्मणों को भेजा कि जाकर कैसे भी करके अंगद जी को लिवा लाओ, उनसे प्रार्थना करो कि वापस आए, क्योंकि भक्त के जाते ही उसके राज्य में आपदाएं आने लगी थी। सब कुछ अनर्थकारी सा दिख रहा था राजा को। अंगद जी के जाते ही कुछ भी शुभ नहीं हो रहा था। तो बहुत डर गए थे राजा कि जरूर भक्त अपराध का ही ये सब है। स्वयं जाने में भी डर रहे थे कि ठाकुर जी के सामने कैसे जाएं, अंगद जी के सामने कैसे जाएं। तो सोचा ब्राह्मणों को तो ठाकुर जी भी कुछ नहीं कहेंगे, अंगद जी भी कुछ नहीं कहेंगे, ठाकुर जी तो होते ही ब्राह्मण्य देव हैं, उनकी बात नहीं टालेंगे। तो ब्राह्मणों को भेजा, लेकिन अंगद जी ने तो ब्राह्मणों को भी मना कर दिया, हम अपने सरकार को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, हमें नहीं जाना उस नगरी में वापस। तब तो ब्राह्मणों ने बहुत निवेदन किया, तब भी नहीं माने तो अनशन कर दिया, ठीक है मत जाओ आप, हम भी यहीं प्राण त्यागेंगे आपके सामने, ब्राह्मण हत्या का दोष लगेगा आपको। लेकिन ब्राह्मणों को इतना हट देखकर ये सुनकर कि राजा कितना पश्चाताप कर रहा है, इनका हृदय भी द्रवित हो गया और अब उनका आग्रह स्वीकार कर पुनः अंगद जी अपनी नगरी को वापस आ गए। तो ऐसे दिव्य अद्भुत भक्त थे श्री अंगद जी, जिनके लिए स्वयं ठाकुर जी ने 700 कोस लंबा हाथ फैला दिया। तो आज अंगद जी का चरित्र तो यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अनेक इन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।